नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो आपका केस चल रहा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, कैफ फोर्सेस का, जिसमें आप जानते हैं कि अभी जो हियरिंग हुई थी लास्ट टाइम, उसमें 74 का जिक्र हुआ था। 74 के बारे में कहा गया था कि उसको सम्मन्स नहीं रिसीव हो रहे हैं बार बार, और सम्मन्स मिल नहीं रहे हैं। अब क्या वजह थी कि उसका एड्रेस इंसफिशिएंट है या क्या नहीं है। सम्मन्स के बारे में मैंने बताया था कि जब कोई भी पार्टी केस फाइल करती है किसी भी कोर्ट में, तो अपोजिट पार्टी जिसको सम्मन्स कराने होते हैं उसका एड्रेस कोर्ट में दिया जाता है। अब उसी एड्रेस पर वो पार्टी रह रही हो, और जब वो पार्टी उस एड्रेस पर रह रही होती है तो फिर उसका सम्मन इशू होता है। सम्मन कोर्ट का एक व्यक्ति होता है जिसको प्रोसेस सर्वर कहते हैं, वो जाके सम्मन प्रोवाइड कराता है। ये एक फॉर्मल तरीका होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। आपको मैंने बताया था कि 102 है, एक से लेकर 102 तो मुझे ही पता है। उसमें 74 का डिस्प्यूट हो रहा था कि 74 जो है पहुंच नहीं पा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में पहुंचेगा तो तब जब उसके पास उस केस की इंफॉर्मेशन हो। तो 74 को सर्विस कराने के लिए रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट में हम देख रहे थे कि जितनी भी पीछे हियरिंग हुई, सब में 74 के ही पीछे लगे हुए थे और 74 को सर्विस कराने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब डेवलपमेंट उसमें नेगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें, आप मूल्यांकन कीजिएगा। हुआ ये कि लास्ट डेट पर, जो कि दिसंबर में हुई थी अभी लास्ट डेट सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये कहा था कि हम 74 को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से डिले हो रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात थी कि उसकी वजह से डिले हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्ट्रार साहब ने टाइम दिया कि आप एप्लीकेशन एक लगा लीजिए, फॉर्मल एप्लीकेशन लगा के, फॉर्मल एप्लीकेशन पे हम डिसीजन पास कर देंगे, जो भी एप्लीकेशन आएगी। स्टेप्स ले लीजिए, बेसिकली ये कहा। तो स्टेप्स का मतलब यही होता है कि या तो आप उसको सर्विस करा लो, यानी उसका करंट एड्रेस फाइल कर दो, उसका पर्टिकुलर फाइल कर दो, या फिर अगर आप उसको सम्मन नहीं करा सकते तो फिर सिंपली आप उसको पार्टी से हटा दीजिए, ताकि आपकी वजह से दूसरों का डिले ना हो। अब ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट लगा दी 19 जनवरी 2026 की, यानी अभी जो 19 तारीख गई है रिसेंटली, उसको उसकी हेयरिंग होनी थी दोस्तों। अब हुआ ये कि जब 19 जनवरी आई तो ये देखा गया कि किसी पार्टी ने एप्लीकेशन मूव ही नहीं की। जब एप्लीकेशन ही कोर्ट के पास नहीं होगी रिकॉर्ड पे, तो फिर सुनवाई किस चीज़ की होगी। अब वो एप्लीकेशन मूव हुई या नहीं हुई, ये भी एक विषय है कि एप्लीकेशन मूव हो क्यों नहीं रही है, आखिर इसको इतना डिले किया क्यों जा रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि 19 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हेयरिंग नहीं हुई। सेंट्रल पुलिस का फोर्स का जो ये केस है ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन को लेके, इसकी सुनवाई हुई ही नहीं। उसकी ये वजह रही कि बार बार समय देने के बाद भी पार्टीज कंप्लाई नहीं कर रही हैं, और जब कंप्लाई नहीं किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी या कोई भी कोर्ट भी फ्रस्ट्रेट होता है कि आपके लिए ही जस्टिस हम दे रहे हैं और आप ही अपने चीज़ों को करना नहीं चाहते। तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के डिले कर रही है तो अपोजिट वाले सफ़र क्यों करें। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ एक सख्त निर्णय लेना चाहिए था ताकि अपोजिट पार्टी सफ़र ना करे, लेकिन साथ ही ये अपोजिट पार्टी का भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने केस में अलर्ट रहें। अब यहाँ देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है, ये तो कंफर्म है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम दे ही दी थी, ओपीएस अलाउ कर दिया था, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो इंटेंशन तो क्लियर है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओपीएस नहीं देना चाहती कैफ फोर्सेस को, और यदि देना चाहती होती तो फिर उसको चैलेंज ना करते, अलाउ कर दिया जाता। तो उसी सिचुएशन को देखते हुए अब हुआ ये कि इस केस की सुनवाई नहीं हुई और केस डिले हो गया। अब सिचुएशन ये है
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिले कर रही है तो जो अपोजिट पार्टी के वकील हैं वो क्या कर रहे हैं, या जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं वे क्या कर रहे हैं। इसमें 74 को अगर छोड़ भी दिया जाए तो उसके अलावा भी 100 के करीब पार्टियां हैं, तो ये पार्टियां भी क्या कर रही हैं। अब इसमें प्रोसीजर ये है, बहुत सिंपल सा उपाय है, कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, कि अपोजिट पार्टी भी एक एप्लीकेशन लगा सकती है इंटरलोकेटरी कि आप इसके अंदर 74 को डिलीट कर दीजिए क्योंकि उसकी वजह से हमारा डिले हो रहा है, और पिटिशनर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई है उनको सम्मन कराने में। तो फिर रजिस्ट्रार साहब या सुप्रीम कोर्ट उसको अकॉर्डिंगली देखते हैं कि उसको बेंच सुनवाई करेगी या रजिस्ट्रार साहब सुनवाई करेंगे, अकॉर्डिंगली उसकी सुनवाई होकर उस पर डिसीजन पास होता है। क्या डिसीजन आएगा क्या नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन अगर उस पर किसी फैक्ट पर कार्रवाई ही नहीं होगी, किसी तथ्य पर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो 19 जनवरी 2026 को होने वाली हेयरिंग, होने वाली डेट, होने वाली सुनवाई अभी टल गई है और अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। अगली तारीख इसमें क्या होगी और कब सुनवाई होगी इसकी जानकारी मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। दूसरा दोस्तों इसमें यह है कि बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में भी उठ रहे हैं कि आखिर कब तक ये डिसीजन इसका आएगा भी या नहीं आएगा, या क्या इशू है। एक्चुअल में ये तो आप लोग जानते ही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज कर दिया, इसका मतलब उनकी इंटेंशन क्लियर है कि वो ओपीएस नहीं देना चाहते, लेकिन कोर्ट से आस है। अब ये समस्या कि उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि आगे देखते हैं कि होता क्या है। जो टाइम लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी वो तो एग्जॉस्ट हो गई, लेकिन अब की सिचुएशन ये है कि अपोजिट पार्टी के पास भी अधिकार होते हैं कि वे कोई भी एप्लीकेशन लगा के अपने केस को ठीक कर सके। अगर उनको लग रहा है कि अननेसेसरी डिले हो रहा है तो अननेसेसरी डिले आप होने क्यों दे रहे हैं। तो सिंपल सा उपाय होता है कि आप डिले ना होने दें और आप एप्लीकेशंस को मूव कर लें, एप्लीकेशन लगा लें अप्रोप्रिएट, ताकि सुप्रीम कोर्ट उसकी प्रॉपर सुनवाई कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को डिले करना चाहती है, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए ये इंटेंशन क्लियर हो रही है। और अगर डिले नहीं करना चाहते होते तो वे अब तक इसमें एप्लीकेशंस को लगा लेते और स्टेप्स भी ले लेते। स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि इन केसेस के अंदर डिले हो, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इशू है वो और डिले हो जाए। तो अब फिलहाल इस केस की हेयरिंग सुन गई है, ये बिग ब्रेकिंग है दोस्तों, और जो भी डेवलपमेंट इसमें होगा आगे, जो भी सिचुएशन उत्पन्न होगी, नई परिस्थिति क्या है, क्या इसके अंदर कुछ होगा नहीं होगा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि वीडियो को देखते रहिएगा, और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप लोगों के लिए है, ताकि आप तक जानकारी पहुंच सके। सॉलिसिटेशन इसका मकसद नहीं है। सभी लोग अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करें और समझें कि क्या इन केसेस के अंदर कुछ और करने की भी आवश्यकता है। आप लीगल एडवाइस लीगल लोगों से ले सकते हैं, एडवोकेट से, कि इन केसेस के अंदर और अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी ओपीएस की राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही, जो कि दोस्तों मैं देख रहा हूँ। ओपीएस की राह में कितना टाइम लगेगा इसके लिए भी अभी समय लगेगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो यही है कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, और वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए देखते हैं कि कब तक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से इसकी सुनवाई होगी। हाँ, लेकिन जैसे ही सुनवाई होगी मैं आपके लिए एक नई वीडियो अवश्य लेकर आऊँगा, और उस पर हम क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट चल रहा है। फिलहाल की सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी 2026 को केस लिस्ट नहीं हुआ, जो कि पहले से तय था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और जो भी डेवलपमेंट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।